हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव क्लेव। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको टेकी सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं अपने सारे बैंक के डेबिट कार्ड को आप लोग के सामने अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। हालांकि मैंने अपना अकाउंट जो ओपन किया है, लगभग 10 बैंकों में अकाउंट को ओपन किया है। उन सभी 10 बैंकों में मुझे जो भी डेबिट कार्ड मिला है अभी तक, उन सारे डेबिट कार्ड का अनबॉक्सिंग इसी दोनों कवर्स के साथ मैं आप लोग के बीच करने वाला हूँ। तो बहुत ऐसे लोग सोचते होंगे कि मेरे पास कितना डेबिट कार्ड होगा, कितना नहीं होगा, कौन कौन सा डेबिट कार्ड है, कौन कौन सा डेबिट कार्ड नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने आप लोग के सामने बहुत सारे डेबिट कार्ड का अनबॉक्स किया है और करते आया है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच एक नया फंडा लेकर आया हूँ, जिस फंडे में मैं अपने सारे डेबिट कार्ड का अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। तो शायद हो सकता है ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग बने, लेकिन मैं आप लोग के बीच लगभग 10 बैंकों के डेबिट कार्ड दिखाऊंगा, जो आप लोग के सामने 10 बैंक अलग अलग प्रकार के डेबिट कार्ड आप लोग को प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और उसके साथ साथ हमारे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और साथ में अपने दोस्तों को ज़रूर कहिएगा कि आपके दोस्त हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए मैं आप लोग के बीच अनबॉक्स कर देता हूं। लेकिन अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने किन किन बैंकों में अपना अकाउंट ओपन किया है। तो अभी यहां पे आप हाल फिलहाल 2 कवर देख रहे हैं, तो इससे आपको अनुमान होता होगा कि पहला बैंक जो है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद अदर बैंक जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईसीआईसीआई बैंक वगैरह, जितने भी बहुत सारे बैंक हैं जो मुझे याद नहीं है शायद ऑलमोस्ट से। तो उन सारे बैंकों के डेबिट कार्ड मैं आप लोग के बीच अनबॉक्स करने वाला हूं, तो चिंता मत करिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इस वाले कवर के सारे डेबिट कार्ड को निकाल कर दिखा रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से डेबिट कार्ड इसमें मैंने रखा है। तो इसे मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट कितने डेबिट कार्ड हैं। एक तो मेरे पास ये बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड है, जो मुझे रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड है। और दूसरा डेबिट कार्ड जो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूँ, ये है कैनरा बैंक का डेबिट कार्ड, जो मुझे वीज़ा डेबिट कार्ड मिला है। और ये इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, इसे आप जहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपको तीसरा डेबिट कार्ड जो मिल जाता है, ये है फिनकेयर डेबिट कार्ड, जो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का अपना डेबिट कार्ड है। और ये आप लोग के सामने सिर्फ ये रुपए डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है। वीज़ा डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड करता है, लेकिन रेयर केस हर एक पर्सन को नहीं देता, इसलिए ये किसी खास पर्सन को ही वीज़ा डेबिट कार्ड मिलता है, वैसे सबको नहीं मिलने वाला है। बाकी बस ये जो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये जो डेबिट कार्ड है, ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो आप यदि इस डेबिट कार्ड को लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। अब बात मैं आप लोग के सामने कुछ और भी करूँगा, तो चिंता मत करिए। और नीचे जो डेबिट कार्ड मुझे मिला है, ये है पेटीएम का। एक बार मैंने आप लोग के सामने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पेटीएम पेमेंट बैंक का जो डेबिट कार्ड है, उसे आप कैसे लीजिएगा। हालांकि पेटीएम आप लोग के सामने रुपए डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड करता है, और साथ में वीज़ा डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ मास्टर डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड करता है। तो इन सबों में से तीनों डेबिट कार्ड भी आप लोग के साथ प्रोवाइड करता है, लेकिन मुझे जो दिया है वो रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड, जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड कॉर्नर में लिखा हुआ है। और ये लिखा हुआ इसलिए है क्योंकि मैंने इसे डेबिट कार्ड को, यही डेबिट कार्ड मंगवाया है। बाकी बात यहाँ पे आपको इंडिया में यूज़ करने के लिए दिया गया है। और अदरवाइज यहाँ पे आपको सारा नंबर वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे नीचे मेरा वही नाम है, और इधर कॉर्नर में हो सके तो आपको अपना डेबिट कार्ड का सीवीवी नंबर वगैरह मिल सकता है। बाकी बात यहाँ पे मैंने आपको 3-4 डेबिट कार्ड दिखा दिए। अब यहाँ पे इसमें से और 3-4 डेबिट कार्ड हैं, जो मैं आप लोग के बीच यहाँ पे खुलासा करने वाला हूँ। तो ये दो डेबिट कार्ड मैं आप लोग के बीच यहाँ पे निकालता हूँ। बाकी बात इसके अंदर कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इन दोनों कवर्स को साइड में रख देता हूँ, और साइड में रखने के बाद इन डेबिट कार्ड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब अगला डेबिट कार्ड मेरे पास यहाँ पे आता है बैंक ऑफ बड़ौदा का डेबिट कार्ड। जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो डेबिट कार्ड है, ये मुझे वीज़ा डेबिट कार्ड मिला है। हालांकि बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें वीज़ा डेबिट कार्ड नहीं मिलता है, मास्टर डेबिट कार्ड मिलता है। हो सकता है उससे कहीं रुपए डेबिट कार्ड ही मिला होगा, लेकिन मेरे केस में यहाँ पे मुझे वीज़ा क्लासिक डेबिट कार्ड मिला है, आप देख सकते हैं। बाकी बात यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है। तो हर एक कार्ड में आप देख सकते हैं, एक संयोग बस आपको इस कार्ड में मेरा नाम नहीं लिखा हुआ मिल रहा है, क्योंकि ये कार्ड मैंने बैंक से ही विजिट करके लिया था। तो तुरंत लेने के बाद आपको अपना नाम वहाँ पे एड्रेस यानी कि अडॉप्ट किया हुआ नहीं मिलेगा। बाकी बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं, नीचे मेरे पास जो डेबिट कार्ड है, ये यूजेन स्मॉल फाइनेंस बैंक का डेबिट कार्ड है, जो देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। हालांकि ये जो डेबिट कार्ड आप लोग के सामने आता है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में आपको यूजुअल स्मॉल फाइनेंस बैंक का लोगो मिलेगा। नीचे आपको यहाँ पे नंबर्स वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे आपको नाम कुछ अलग मिलता होगा, राजवंश। तो यूजुअल स्मॉल फाइनेंस बैंक में मैंने अपना नाम जो डेबिट कार्ड में छपवाया है, कुछ अलग छपवाया है, क्योंकि यूजुअल स्मॉल फाइनेंस बैंक आप लोग के बीच जो है सो एक अलग सा ऑप्शन देता है, जिसमें आप अपने डेबिट कार्ड में एक अलग नाम को आप वहाँ पे अडॉप्ट करवा सकते हैं। बाकी बात आपको यहाँ पे अपना जो सीवीवी नंबर वगैरह और डेबिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स वगैरह, यहाँ पे सारा चीज़ इंटर है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो डेबिट कार्ड मुझे मिला है, ये रुपए डेबिट कार्ड है। और ये डेबिट कार्ड आपको अच्छी तरह से पता ही होगा कि रुपए डेबिट कार्ड
ख़ास तौर पर इंडिया में ही यूज़ कर सकते हैं, बाकी बात अदर कंट्री में आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो अब मेरे पास कितने डेबिट कार्ड हैं मैं आप लोग के सामने सबसे पहले काउंट करके दिखा रहा हूँ। 1, 2 और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 और यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का ये डेबिट कार्ड और ये कैनरा बैंक का डेबिट कार्ड, यानी कि 4 5 हो गए ना। 5 होने के बाद एक जो है सो यूनियन स्मॉल फाइनेंस बैंक, बच गए कितना 6 4 बच गए। तो 4 बैंकों का डेबिट कार्ड अभी मेरे पास नहीं मिला है, तो उनमें से एक बैंक का डेबिट कार्ड जो है सो शायद मुझे लगता है कि बाय पोस्ट मेरे पास आने वाला है, बट अभी तक आया नहीं है। और उस बैंक का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो डेबिट कार्ड है वो बहुत ही जल्द मैं आप लोग के बीच अनबॉक्स करूँगा। तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए हर एक बैंकों में डेबिट कार्ड को लेकर रखने से आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे मेरे पास जितने भी सारे डेबिट कार्ड हैं, इन सभी डेबिट कार्ड को लेकर मैं कुछ करता नहीं हूँ। हालाँकि मैं इन सभी डेबिट कार्ड में से सबसे ज़्यादा इस बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड को यूज़ करता हूँ, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया का जो डेबिट कार्ड है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और ये बैंक जो है सो आप लोग के बीच काफ़ी ऑफर्स देता है, इसीलिए मैं इसे यूज़ करता हूँ। बाकी बात कहीं यदि ऑनलाइन यूज़ करने का रहे तो कैनरा बैंक का यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ मैं कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं करता। और बाकी बात ये सभी बैंकों का डेबिट कार्ड साइड में रखता हूँ, क्योंकि इसका इस्तेमाल मैं कहीं नहीं करता। एक रहता है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा का पहले यूज़ करता था, अब नहीं यूज़ करता हूँ। हालाँकि अब चाहूँ तो मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें भी मेरा बैलेंस ठीक-ठाक मौजूद किया गया है। और आप लोग को अच्छी तरह से पता ही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा रहे या कोई भी बैंक रहे, उसमें आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसे भी साइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास जो आता है पेटीएम पेमेंट बैंक, ये बैंक का डेबिट कार्ड मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। हालाँकि इसका पेटीएम का जो ऐप है उसे इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। और ये जो रहा फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी डेबिट कार्ड मुझे कोई भी काम नहीं है। तो आमतौर पर मैं यहाँ पे इन दोनों डेबिट कार्ड को यूज़ करता हूँ। तो इन दोनों डेबिट कार्ड के बारे में बात करता हूँ। देखिए होता क्या है, तो इन दोनों में से सबसे पहले एक और डेबिट कार्ड मैं यहाँ से ले लेता हूँ जो ज़्यादा यूज़ करता हूँ। एक है यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, जो ये बैंक मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। और तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इन तीनों बैंकों के डेबिट कार्ड को मैं यूज़ नहीं करता। तो इन सबों में से सबसे ज़्यादा ऊपर मैं रखता हूँ मैं कैनरा बैंक, क्योंकि कैनरा बैंक से ज़्यादा डेबिट कार्ड कोई भी ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, बट मैं यूज़ करता हूँ। और नीचे जो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड, इसे मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। विड्रॉवल लिमिट इसमें मुझे ठीक ठाक मिल गया है, जो मुझे लगभग 75,000 तक आसपास मिला हुआ है, जो आप एक दिन में 75,000 तक आप इसमें विड्रॉवल कर सकते हैं। और आप लोग को पता ही है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा रहे या कोई भी बैंक रहे, आप उन सभी बैंकों में अपना विड्रॉवल लिमिट जो है डेबिट कार्ड का वो बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, उसके लिए मैंने वीडियो भी बना दिया है, आप उन सारे वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे एक आता है मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का डेबिट कार्ड, जो आप लोग को पता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा के फैंस हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है। तो उन लोगों को लगता है कि मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा का डेबिट कार्ड अभी तक वीज़ा नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में यदि अपना डेबिट कार्ड को लेना चाहते हैं, वीज़ा डेबिट कार्ड, तो सबसे पहले आपको अपना बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपको अपने ब्रांच में जाकर कहना पड़ेगा कि मुझे इंटरनेशनल डेबिट कार्ड चाहिए, इंडियन रुपए डेबिट कार्ड नहीं चाहिए। हो सकता है कि बैंक एक समय के लिए आपको ना दे, बट आप तुरंत रीअप्लाई करिए अपने मोबाइल बैंकिंग से, और अपने मोबाइल बैंकिंग से अप्लाई करने के बाद आपके पास ये डेबिट कार्ड पहुंचा दिया जाएगा। हालांकि मुझे भी पहली बार में जो मिला था वो रुपए डेबिट कार्ड ही मिला था, लेकिन मैंने उसे कैंसिल करके इस डेबिट कार्ड को मंगवाया। ये डेबिट कार्ड अब मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इस डेबिट कार्ड को भी यूज़ करता हूँ। तो इन सभी डेबिट कार्ड को यूज़ करने के बाद मुझे एक ही चीज़ याद आता है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि एक चीज़ की कमी मेरे पास हो रही है, और वो है क्रेडिट कार्ड। तो चिंता मत करिए, मैं आप लोग के बीच सबसे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र या तो बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड को बहुत जल्द अनबॉक्स करूँगा। और हो सके तो मैं आप लोग के बीच लगभग 2-3 महीने के बाद ज़रूर अनबॉक्स कर दूँगा। यदि आप लोग का सपोर्ट रहा तो आप लोग इसी प्रकार चैनल पर सपोर्ट बनाइए रहिएगा, और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो शेयर करना बहुत ज़्यादा बनता है और आप लोग वीडियो ही शेयर नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देते हैं विराम। और आज आप लोग के सामने मैंने लगभग 6 या तो 7 बैंकों के डेबिट कार्ड को अनबॉक्स करके दिखाया, जो एक साथ दिखाया। मेरे पास आमतौर पर इन सारे डेबिट कार्ड का कोई काम होता नहीं है, बट कोई जब मांगता है कि मुझे यूज़ करनी है तो मैं उसे दे देता हूँ, ताकि उसे यूज़ करने मिल जाए। और बाकी बात देखिए होता क्या है कि मेरे पास ये 6 डेबिट कार्ड हैं, तो 6 डेबिट कार्ड उसे दे देता हूँ, ताकि यूज़ कर लो, यूज़ करने के बाद फिर मुझे ये डेबिट कार्ड दे देना, ताकि उसका काम भी अच्छी तरह से निकल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को देते हैं विराम, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर बनता है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।